आज हम समझेंगे KYP क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कंप्यूटर क्या है। ठीक है, KYP का यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि जो हम कोर्स करने आए हैं क्या उसके बारे में हमको मालूम है या नहीं। ठीक है, तो KYP क्या है? KYP बिहार सरकार द्वारा एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि 3 महीने के लिए चलाया जाता है और इसमें आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्किल्ड प्रोग्राम होता क्या है। देखिए, आप नॉर्मल इंटर BA सब कर रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। ठीक है, अब जब आप बाहर कहीं पे जाओगे काम करने के लिए तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कौन सा स्किल है। जैसे अगर मान लो कि किसी कंपनी में एक इलेक्ट्रीशियन का काम है, तो जिसको वो रिपेयरिंग करने आता है, जिसको बल्ब लाइट ये सब का काम आता है, वही वहाँ पे काम कर सकता है। किसी को कंप्यूटर पे वर्क आता है तो वो वहाँ पे काम कर सकता है। एक साइकिल ठीक करने वाला भी स्किल्ड है, एक कुर्सी बेंच टेबल बनाने वाला भी स्किल्ड है। लेकिन हम लोग जो 10th 12th करते हैं ना, नॉर्मल कोर्स जो हम लोग करते हैं, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज होता है बट कोई स्किल नॉलेज नहीं रहता हमारे पास, जिसकी वजह से हम बाहर ठोकर खाते हैं, कहीं भी काम हमको नहीं मिल पाता। ठीक है, दूसरी बात कि अभी आप देख रहे होंगे कि हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया है। सरकार ने सब चीज़ ऑनलाइन कर दिया, क्यों पता है? ताकि आपको धूप में कहीं नहीं जाना पड़े, घर में बैठे अपने फ़ोन से आप हर एक काम कर लीजिए बैठे बैठे, किसी को एक पैसा ना देना पड़े। लेकिन अब ज़रा सोचिए, पहले स्कूल में जाते थे, वहीं रजिस्ट्रेशन होता था, वहीं एग्जामिनेशन फॉर्म भराता था। अब क्या हो गया है कि वो सारा ऑनलाइन हो गया है। अब हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं बट फिर भी बहुत ऐसा बच्चा है जिसको कि अभी भी ऑनलाइन खुद से करना नहीं आता। वो क्या करेगा? वो ऑनलाइन करवाने के लिए साइबर कैफ़े के पास चला जाएगा। तो मतलब एक भीड़ जो कि किसी स्कूल के सामने लगा करता था, उसको उठा के आप किसी साइबर कैफ़े के सामने लगा दिए तो क्या हो गया? भीड़ तो फिर भी वही है, बस जगह चेंज हो गया है। सरकार का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ जगह चेंज हो जाए, सरकार का मानना यह था कि आप लोग को खुद ही ऑनलाइन करना आ जाए और आप हर एक फॉर्म खुद से ऑनलाइन कर लो। क्या ज़रूरत है साइबर कैफ़े पे जाने की? क्या ज़रूरत है किसी और से ऑनलाइन करवाने की? ठीक है, तो अब उसके लिए नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो सरकार का भी दिमाग खुला कि भाई साहब ये सब कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा बच्चों में एक स्किल्ड प्रोग्राम भी तो लॉन्च किया जाए, कुछ तो सिखाया जाए उनको। क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा है जो कि गरीब है, तो बाहर नहीं पढ़ सकता, रुपया दे के कहीं पे वो स्किल्ड प्रोग्राम नहीं ले सकता। सरकार का भी तो फर्ज बनता है कि उन बच्चों पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है कुशल युवा प्रोग्राम। यानी जितने भी युवा हैं उन सबको प्रोग्राम में कुशल करना, यानी आपको इसमें कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल सबका नॉलेज दिया जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, लेकिन जब आप बाहर काम करने जाओगे तो इतना तो पता है कि हर एक ऑफिस में कंप्यूटर का वर्क है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको अंग्रेजी बोलने आता है। अगर आपको अंग्रेजी बोलने आता है तब तो आप वहाँ काम कर सकते हैं, नहीं बोलने आता है तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिना इंग्लिश के अभी तो कुछ होता नहीं। अब मान लेते हैं कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, इंग्लिश का भी नॉलेज है, लेकिन अब आपको बात करने का तरीका ही नहीं मालूम। आप अगर गए तो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है उससे आप तू मैं करने लगे तो बाहर कर देगा। आपके अंदर संस्कार शिष्टाचार उसको नहीं मिलेगा तो उससे भी आपको बाहर कर देगा। यानी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए, आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ अभी जितनी भी ऑनलाइन फॉर्म है उसको आपको करना आना चाहिए। बिजनेस में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी कंपनी वाले को, किसी दुकान वाले को, उन सब का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे नॉर्मल सी बात है ईमेल भेजना, ईमेल को शेड्यूल करना, जैसे जूम पे कॉल अटेंड करना, जूम पे मीटिंग लेना, बैकग्राउंड बदलना, जैसे आपका नया नया कोई ऐप है उसके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, तो कुछ ऐसा चीज़ जो कि कॉमन है और हर जगह ज़रूरत में आता है, उस सब का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सब को मिलाकर एक कोर्स बनाया गया और जिसका नाम रखा गया KYP, मतलब कुशल युवा प्रोग्राम। इसमें युवाओं को प्रोग्राम में कुशल यानी सक्षम बनाया जाएगा। ये क्या है? एक स्किल्ड प्रोग्राम है। ठीक है,
क्या है, स्किल्ड प्रोग्राम है और ये 3 मंथ का है। 3 मंथ का कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी किस किस चीज़ की, तो कंप्यूटर, ठीक है, यानी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, फिर आपको इंग्लिश, और इसके बाद आपको सॉफ्ट स्किल की जानकारी दी जाएगी। और पता है ये सब चीज़ रिकॉर्डेड है, आपको पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मिल जाएगा। आप जिस सेंटर पे जाओगे वहाँ पे आपको लर्नर फैसिलिटेटर मिल जाएंगे जो क्लास में पढ़ाएंगे भी और जो वीडियो रिकॉर्डेड है उसको भी दिखाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो से आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो लर्नर फैसिलिटेटर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है इसके लिए बनाया गया है BSCIT, जो इंग्लिश है इसके लिए बनाया गया है BSCLS, और ये जो सॉफ्ट स्किल है इसके लिए बनाया गया है BSCSS, ठीक है। BSCIT क्या होता है, BSCIT का मतलब होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। BSCLS का मतलब बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, ठीक है, जिसमें कि लैंग्वेज यानी इंग्लिश सिखाया जाएगा। BSCSS का मतलब क्या होता है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल, जिसमें आपको भाषा का ज्ञान, नैतिकता, ठीक है, बहुत सारी बातें सिखाई जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग ये भी समझ ले कि जो BSCIT होता है ना, इसमें टोटल 60 एक्सरसाइज होता है, 60 एक्सरसाइज होता है और हर एक दिन एक एक्सरसाइज बनता है। जो BSCLS होता है इसमें 40 और जो BSCSS होता है इसमें 20 होता है, ठीक है। ये डेली बनता है और ये एक दिन अगर CLS हुआ है तो अगले दिन हो सकता है फिर से CLS हो, उसके बाद एक दिन CSS हो, यानी IT, और उसके बाद इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। यानी डेली बेसिस पे आपका 2 सेशन बनेगा और एक दिन में आपको 4 घंटा वहाँ पर समय देना चाहिए, जिसमें कि 2 घंटे का आपको थ्योरी मिलेगा और 2 घंटे का आपको लैब का क्लास मिलेगा, ठीक है। और जानते हैं इस कोर्स में एक बार में एक बैच में 20 बच्चा इनरोल करता है और हर एक बच्चा के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही सिस्टम पे 4-5 बच्चा बैठ के काम कर रहा हो, नहीं, सबको अलग अलग सिस्टम मिलता है। उस पे जाके आप क्लास वाला जो भी आप सीखे हो जाके वहाँ पे बनाकर देखो, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इतना तो समझ लीजिए कि इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल, इसके अलावे भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म। जितना भी ऑनलाइन फॉर्म भराता हो, चाहे वो आपका 10th का रिजल्ट चेक करना हो गया, आपको DLED का फॉर्म भरना हो गया, BEd का फॉर्म भरना हो गया, आपको इंटर में एडमिशन लेना है तो उसका फॉर्म भरना हो गया, रजिस्ट्रेशन करवाना है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, 12th का के साथ साथ आप BA MA, ठीक है, जितना भी फॉर्म आप देखते होंगे आसपास में कि सब लोग भरवा रहा है कहीं साइबर कैफे पे, वो सारा फॉर्म आप खुद ही भर सकते हो, ठीक है। इसमें वो सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको बहुत सारा स्टडी स्किल्स भी दिया जाएगा, आपको बहुत सारा ऐप्स के बारे में बताया जाएगा कि जो कि फ्री ऐप होगा, उसमें जाके आप, जैसे ड्यूलिंगो हो गया, जैसे यूडेमी हो गया, तो बहुत सारा ऐप के बारे में बताया जाएगा जहां पे जाके आप कुछ कुछ सीख सकते हो फ्री में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म, स्टडी स्किल्स, एप्स, एक साइबर सिक्योरिटी स्किल्स होता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। अब इसको समझिए, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स होता क्या है। ऑनलाइन फ्रॉड आप सुने होंगे कि अकाउंट से जा इतना रुपया कट गया, जा अब क्या होगा, ठीक है, किसी का ईमेल हैक हो गया, किसी का फोन हैक हो गया, ठीक है, किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया, तो इन सब चीज से कैसे बचे वो भी सिखाया जाएगा हमें साइबर सिक्योरिटी स्किल्स में, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, ये सब कुछ, सबसे बचा जा सकता है। अपने कंप्यूटर को, अपने फ़ोन को, अपने आप को साइबर ठगों से हम बचा सकते हैं। ये सब कुछ साइबर सिक्योरिटी स्किल्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो KYP क्या है, KYP बिहार सरकार द्वारा BSDM के अंतर्गत, अब BSDM क्या होता है देखिए, BSDM ये है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन,
ठीक है। बिहार में स्किल को बढ़ाने के लिए एक मिशन लिया गया, उसका नाम क्या रखा, BSDM, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसमें 7 निश्चय योजना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना है, जिसमें से एक है आर्थिक हल। क्या है, आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल, ठीक है। इसके अंतर्गत इस KYP को लॉन्च किया गया है, ठीक है। आर्थिक हल युवाओं को बल मतलब जो युवा हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, यानी अगर आप KYP का कोर्स करते हो, अच्छे से इसको समझते हो, तो आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हो। मतलब कुछ जैसे मान लो आय, आवासीय, जाति, ये सब बनाना आपने सीख लिया तो कुछ तो इनकम हो ही जाएगी। पैन कार्ड बनाना सीख लिया तो कुछ तो इनकम होगा, है ना। अगर आप 12th का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो, एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, तो कुछ तो इनकम जनरेट कर पाओगे आप कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपके पास है तो कहीं भी किसी भी जगह पे जाके आप काम कर सकते हो, डाटा एंट्री का काम कर सकते हो, बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये सब कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसमें कि आपका कुछ आर्थिक मदद होगा, इसलिए इसका आदर्श वाक्य रखा गया है, आर्थिक हल युवाओं को बल, ठीक है। अगर पूरे KYP का डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, KYP बिहार सरकार द्वारा BSDM के अंतर्गत 7 निश्चय योजना में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत चलाया जाने वाला 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म, स्टडी स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, ऐप और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 60, 20, 80 और 40, 120, तो कुल मिला के एक दिन में 2 सेशन बनता है, यानी आपका तो 60 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें हॉलीडे होता है। उन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो ये पहुंच जाता है 3 महीना यानी 90 दिन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 महीने में क्या ही सिखा दिया जाएगा। नहीं, आप यहाँ पे गलत हो। आप जो DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, लगभग आप ADCA तक पढ़ लेते हो। कैसे? क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है। मतलब क्या कि जैसे आप MS वर्ड सीख रहे हो तो ADCA में सिखाया जाता है एक एक ऑप्शन, होम टैब का, अब जाओ क्लिपबोर्ड ग्रुप, तो कट, कॉपी, पेस्ट, फिर उसको सीखते सीखते फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, चेंज केस, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऐसे करके सीखते चलेंगे। लेकिन इसमें क्या है पता है, अगर हम वर्ड सीखना है तो वर्ड में हम कोई प्रोजेक्ट लेंगे, जैसे कि ID कार्ड बनाना है, तो अब हम वो सीखेंगे कि ID कार्ड बनेगा कैसे, कैसे हम पेज लेंगे, कैसे उसको ID कार्ड के साइज के बराबर करेंगे, कैसे मार्जिन लेंगे, उस पे कैसे हम शेप लेंगे, कैसे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, कैसे क्या लिखेंगे। तो जब हम एक ID कार्ड बनाएंगे तो कई सारा ऑप्शन आएगा, कई सारे टैब का मिला हुआ ऑप्शन, तो इससे सीखना आसान होता है। फिर अगला मान लो क्वेश्चन टाइप करना सीख लिए हम कि भाई हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे टाइप करेंगे, फिर मैथ का क्वेश्चन कैसे टाइप करेंगे, फिर आगे बढ़ते गए हम, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाते चलेंगे ना तो हमारा सारा ऑप्शन क्लियर होता जाएगा। इससे क्या होता है, बहुत आसानी से हम लोग इस 3 महीने में ही लगभग ADCA के बराबर सीख लेते हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको मिल रहा है फ्री में। इसके लिए आपको 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, निवास प्रमाण पत्र, एक फोटो और एक नंबर जिस पे OTP जाएगा, ईमेल ID, ये सब चाहिए, और 1000 रुपये आपको जमा करना पड़ता है, जो कि 3 महीने के बाद आपको रिटर्न मिल जाता है। एग्जाम के बाद आपको वो रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो ये था KYP, जिसमें कि हम लोग KYP के बारे में ठीक से समझे। आई होप कि आपको ये सब समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा से समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा, तो एक नया वीडियो इस पे हम बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।